बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल और करम से ठीक होंगे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। जो रिज़्क़ की वजह से परेशान हाल है अल्लाह पाक उनका रिज़्क़ शादा फ़रमाए। और जो बेनमाज़ी हैं अल्लाह पाक उन सबको 5 वक्त का नमाज़ी बनाए और हमें इस जहान और अगले जहान दोनों जहानों की नेमतें, दौलतें और रहमतें अता फ़रमाए। आमीन। तो आज तीसरा जुमा है और 20वां रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए कितनी जल्दी रोज़े गुज़र भी गए हैं, पता भी नहीं चला। अभी ऐसे ही था जैसे कल ही शुरू हुए हैं, तो अब दूसरा अशरा भी माशाल्लाह ख़त्म हो चुका है। तो आप सबके रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अच्छे रोज़े गुज़र रहे हैं। सख्त रोज़े हैं, गर्मी वाले रोज़े हैं। अप्रैल था क्या है अभी, तो अभी इतने सख्त रोज़े हैं जैसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, जून जुलाई वाली गर्मी है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मौसम आज कुछ रात से बेहतर हुआ है, लगता है कहीं ना कहीं बारिश हुई है जिससे मौसम अच्छा हो गया है। तो ये मेरा माशाल्लाह फ़ीडर पीने की कोशिश कर रही है। देखिए कैसे पकड़ा हुआ, दोनों हाथों से फ़ीडर पकड़ा हुआ है और मुंह से निकल भी गया है और फिर लगी हुई है कोशिश करने। खैर ये माशाल्लाह 6 मंथ में है तो इसने चेंज कर लिया है अपने आप को। और ये उल्टी हो जाती है, पेट की बल हो जाती है, करवट ले लेती है और उठने की कोशिश करती है माशाल्लाह। और ये मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, 15वां पारा शुरू किया था मैंने। खैर ये तो कुछ पिछले दिनों की वीडियो थी, आजकल वीडियो भी नहीं बन रही। वजह यही है कि मसरूफ़ियत काफ़ी हैं, तो इस वजह से सहरी इफ्तारी की वीडियो ही नहीं बन रही। और ये रामीन मेरा को खिला रही है और सारी की सारी उसके ऊपर लेटी हुई है, उसे पारियाँ कर रही है। पारियाँ करते ही उसे काटी भी कर देती है। तो ये खैर बना रहे थे हम ब्रेड और आलू की टिक्कियाँ, तो ये आप ज़रूर देखिएगा। ये आलू लिए थे तकरीबन 1.5 से 2 किलो और इनको बारीक चॉप कर लिया था इसी चॉपर में। आप चाहें हाथ से मैश कर लें, अच्छे से गुठलियाँ ना रहें जिसमें। और फिर ये ब्रेड ली थी, ब्रेड को किया था, क्रम्स बनाए थे चॉपर में और वो डाल दिए इसमें। तो बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था ब्रेड को। तो ये देखिए, और सब्ज़ मिर्च डाल दिए इसमें, सब्ज़ मिर्च बिल्कुल बारीक पिसी हुई, और लाल मिर्च जो चिली फ्लेक्स होते हैं वो डाल दिए। और इसके बाद डाला है इसमें ज़ीरा, उसका हाथ पे क्रश किया है अच्छे से कि वो थोड़ा उसकी खुशबू भी आए, क्योंकि ऐसे जब करके डालते हैं तो खुशबू और ज़्यादा अच्छी आने लग जाती है। तो ये इसके बाद सब्ज़ मिर्च और डाली है, थोड़ी लग रही थी। और ये सूखा धनिया, इसको भी हाथ पे अच्छी तरह से क्रश करके डाल रहे हैं। और आप लोग सुनाइए, आप लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली? किस किस ने कर ली है और किसने नहीं की? ज़्यादातर लोगों ने कर भी ली होगी और ज़्यादातर रहते भी होंगे। और ये इसमें डाला है मैदा। मैदा तकरीबन 5 से 6 चम्मच खाने के डाले थे। तो ये इसको सारी चीज़ों को मिक्स करना है। इसके बाद ये इसमें डाला था सब्ज़ धनिया और ये चाट मसाला डाला था, फ्रूट चाट मसाला डाला था। और ये इसके बाद चिकन टिक्का का मसाला भी डाला था, इसीलिए दिखाया गया ये पता चल जाए आपको। और ये शिमला मिर्च बारीक चॉप की हुई डाली थी, पीली वाली और ग्रीन वाली। ये तकरीबन एक एक होगी शिमला मिर्च, दरमियाने साइज़ वाली। तो ये सारी चीज़ें डालनी है। अब प्याज लिया है, प्याज को भी चॉप करना है बारीक, तकरीबन 2 प्याज थे, इनको बारीक चॉप कर लिया है चॉपर में। और ये देखिए, इसको इन प्याज़ों का पानी भी निकालना है, क्योंकि पानी छोड़ देंगे प्याज और ये नरम हो जाएंगे। तो इसलिए इस मटीरियल को नरम नहीं करना, पानी अच्छे से निचोड़ लिया है हाथों से और इसमें प्याज ऐड कर दिया है। और अब डाल दिया है नमक। नमक तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच डाला था, उसमें जायका आप अपने
हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये गरम मसाला पाउडर डाला था। और अब इनको करना है मिक्स अच्छे से, क्योंकि इसमें ब्रेड डली है तो मिक्स अच्छे से करना है। तो जो सारा मटेरियल अच्छे से मिक्स हो जाए, मतलब खुश्क ना रहे कहीं से भी। तो सारा मटेरियल अच्छे से मिक्स कर लें खूब अच्छी तरह, और चेक भी कर लें। अभी तो रमज़ान है, खैर आइडिया हो जाता है बंदे को बनाते बनाते। जो एक्सपर्ट होती हैं लेडीज़, उनको तो आइडिया हो जाता है। ये इसमें डाली थी ब्रेड, और बल्कि ब्रेड का ये पूरा जो पीस था ना, पूरा एक पैकेट बड़ी वाली ब्रेड सादी फीकी थी, ये वो वाली डाली थी। ये भी कर ली थी सारी, इसके बना लिए थे क्रम्स, और ये भी डाल दी थी। और ये इसका बना रहे थे लिक्विड पेस्ट। ये लिया था मैदा, और इसमें पानी डाल के इसकी पतली सी पेस्ट बना ली थी। इतनी पतली भी नहीं, ये कि ये इसे कोटिंग करनी है। ये इसमें डाला था कलर, क्योंकि ये सारा वाइट था। तो ऑप्शनल है, आपने डालना है तो डालें, नहीं तो रहने भी दे। तो ये कलर डाल के थोड़े से पानी में ऐड कर दिया था अच्छी तरह से, तो कलर आ गया था। ब्रेड क्रम्ब जो बनाए थे अभी, वो इसलिए बनाए थे कि इसको कोटिंग करना है, कोटिंग करके इसको फ्राई करना है असल में, इसलिए। ये देखिए, ये मैदे की कोटिंग की और फिर ब्रेड क्रम्ब्स की। और ये देखिए कर के ऐसे प्लेट में रख लिए। साइज़ जैसा भी आप चाहे बना लें, ऐसी शेप बनानी है तो अगर आप चाहते हैं टिक्की की बनानी, टिक्की की बना लें। तो दोनों तरह की हमने बनाई थी। खैर, और ये यहाँ पे इफ्तारी हो चुकी थी। इफ्तारी आजकल ऐसे ही होती है कि जल्दी जल्दी, क्योंकि थोड़ा लेट हो जाते हैं कामों की वजह से, तो सारा वो इफ्तारी का मेन्यू नहीं दिखाया जा सकता। जल्दी में बस जितना बन गया उतना दिखा दिया। और ये फ्रूट चाट बनाई है। फ्रूट चाट तो रोज़ ही बनती है, कभी भी कोई दिन नहीं जब ना बने, क्योंकि फ्रूट चाट के बगैर रोज़ा खोलना। फल वैसे खाया नहीं जाता, ऐसे सारा खा सकता है इंसान, सारे फल खाए जाते हैं। और ये फ्राई होके आ गई थी टिक्कियाँ, डीप फ्राई की थी। ब्रेड क्रम्स लगा था और अंदर कोटिंग थी इसको मैदे की, तो अच्छी बनी थी ये। और ये केचप, चिली वाली केचप के साथ ट्राई कर रहे थे। अभी बहुत ज़्यादा गर्म थी ये, इसलिए हाथ से नहीं तोड़ी थी मैंने, तो अभी बहुत गर्म थी अंदर से। तो गर्म होने के बाद ये ठंडी होने में भी इनको टाइम लगना है, क्योंकि ये ब्रेड डली हुई है, इसके अंदर आलू हैं, तो काफ़ी बाइंडिंग अच्छी हुई है, तो ठंडा होने में टाइम लगा था इनको। और ये हम बाज़ार गए थे शॉपिंग करने बच्चों की। ये रामीन के और मीठा के कपड़े लेने थे अभी, तो इसलिए हम बाज़ार गए थे। ये शर्ट्स देखी थी, सेपरेट शर्ट्स, तो बहुत अच्छी लगी थी। ये भी अच्छी लगी थी। ये खैर ली नहीं थी, ख़रीदी नहीं थी, ये वाली कलर नहीं पसंद था वकास को, ये स्काई वाली ली थी, तो उसके साथ टाइट नहीं मैच हो रहा था। ये वाले सूट थे, ये भी पसंद आए थे, लेकिन ये लिए नहीं, क्योंकि इसमें रामीन का साइज़ नहीं मिल रहा था। मीरा का साइज़ मिल रहा था, रामीन का नहीं मिल रहा था। तो असल में भाभी को चाहिए था कि दोनों कोई सेम ड्रेस हो जाए, दोनों बहनों के, तो सेम मिल नहीं रहे थे। ज़्यादातर यही था कि एक साइज़ है तो एक नहीं है, वो ऑलरेडी वो बिक चुके थे, इसलिए नहीं मैच हो रहे थे कि दोनों सेम सेम मिल जाए। ये दो थे पीस, लेकिन एक छोटा था, मेरा के साइज़ का था। बड़ा वाला जो था वो साइज़ नहीं ठीक था जो हमें चाहिए था, तो नहीं सेम ये मिल सका था। अच्छा लग रहा था, कॉटन में था ये। और ये बच्चों की चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें होती हैं बच्चों की, छोटे बच्चों की फीडर्स और पता नहीं क्या क्या। और यहाँ हमने बाय कर लिया था, वो शर्ट्स खरीद ली थी, तो उसका बिल पे करने के लिए गए थे। और ये हम शॉप से निकल रहे थे, और ये नेक्स्ट शॉप पे गए थे, तो वहाँ से देख रहे थे बच्चों के कपड़ों की वैरायटी बहुत थी, लेकिन पसंद नहीं आ रहे थे। किसी में कोई मसला, किसी में कोई मसला, किसी की डिज़ाइनिंग नहीं अच्छी, किसी का स्टफ़ नहीं अच्छा, बस ऐसे ही था। और ये देखिए, ये छोटे बच्चों के बॉयज़ के लगे हुए थे, अच्छे थे कपड़े, ये गर्ल्स के। और ये डॉट वाला भी अच्छा था। तो
खैर ये पिंक वाला भी अच्छा था और वो उसके साथ स्काई, ये दोनों सेम थे, इनके कलर चेंज थे, ये भी अच्छे थे। ये खैर ख़रीदा था, स्काई वाला ख़रीद लिया था। ये भी इसमें देख रहे थे कि दोनों बहनों के सेम मिल जाए, तो बड़ी का साइज़ नहीं मिल रहा था रामीन का, तो खैर ये नहीं ख़रीद सके। फिर ये छोटे बच्चों के सैंडल्स और कैप वगैरह का स्टॉल। और ख़ैर हमें बाज़ार काफ़ी टाइम लग गया था, 10 से ऊपर ही टाइम हो गया था, लेकिन ये है कि इस टाइम में रश नहीं होता, तो आप चीज़ें आसानी से ख़रीद भी सकते हैं और जल्दी जल्दी ले सकते हैं। तो यहाँ भी हम ढूंढ रहे थे कि ऐसे 2 सूट मिल जाएं दोनों बहनों के, लेकिन नहीं मिले। तो कोई कह रहा था कि कल आएंगे, फिर आप कल आइएगा, परसों आएंगे, तो वही फिर नहीं मिल रहे थे। तो खैर ये किया कि चलें जो मिल जाए वही ले लेते हैं। ये वाला भी अच्छा था सूट, इसका स्टफ़ भी अच्छा था, नरम सॉफ्ट था गर्मी के हिसाब से। और ये शर्ट बिल्कुल प्लेन थी, ऊपर छोटा सा रैबिट का स्केच था और साथ में ग्रीन डॉट वाली निकर थी। बहुत ही सिंपल थे कुछ तो कपड़े, तो पसंद नहीं आ रहे थे। ज़्यादातर जो पसंद आ रहे थे उसमें साइज़ नहीं मिल रहे थे, साइज़ का इशू था। तो खैर ये वाला ले लिया था। ये पहले भी दिखाया था इन्होंने, इसमें कलर और है, अब सेम कलर नहीं था, साइज़ भी नहीं था। और आप बताइए, आपने अपने बच्चों की अपनी शॉपिंग कर ली या नहीं की? तो खैर ये वाला स्टाइल भी अच्छा था, लेकिन प्लेन था, बिल्कुल ही प्लेन था। ये वाला स्टाइल पहले पहन चुके थे, इसलिए नहीं लिया। चिकन का साथ चिकन की स्कर्ट थी, और ये भी बहुत सिंपल थी, ब्लैक, इसके साथ निकर और वाइट शर्ट थी, बस सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। और मैं आजकल अपनी सूट सिलाई कर रही हूँ। मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो वो सिलाई कर रही हूँ, इसलिए मैं बिज़ी होती हूँ, तो मुझसे टाइम नहीं मिलता कि मैं वीडियो भी अपलोड कर दूँ। तो खैर एनीवे, अब तो सिलाई तकरीबन हो चुकी है, थोड़ा सा काम रह गया है, तो फिर इंशाल्लाह रोज़ बाकायदगी से वीडियो लगाया करूँगी। और मैं अपने सिले हुए कपड़े भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर दिखाऊँगी। और ये हम ज्वेलरी देखने लगे थे कि मायदे के लिए कोई ज्वेलरी ले लें, तो खैर यहाँ भी 2-3 लड़कियाँ थी, रश था, हमें यहाँ भी काफ़ी टाइम लग गया ज्वेलरी सेलेक्ट करते हुए, पसंद करते हुए। तो खैर बाज़ार का तो यही होता है, जब आप निकल जाओ तो आपको एक चीज़ अगर ख़रीदनी हो तो उसके लिए भी टाइम लगता है, आपको देखनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है जैसी आपको चाहिए, अच्छी उसकी वैरायटी, अच्छी डिज़ाइनिंग, अच्छा कपड़ा, तो वो काफ़ी टाइम लग जाता है बाज़ार में। यहाँ भी हमारे साथ यही हुआ था, यहाँ ज्वेलरी पे भी हमें काफ़ी टाइम लग गया। असल में लड़का एक था और कस्टमर ज़्यादा थे उसके पास, तो इसलिए मोस्टली होता यही है। ये वाले झुमके अच्छे लगे थे, ये वाले हमने मायदा के लिए ख़रीदे थे। छोटी सी झुमकी थी और मल्टी कलर में थी। ये तो खैर ये वाले बड़े थे, बड़ों के लिए थे। खैर और चीज़ें भी थी लेनी, लेकिन नहीं मिली। ये वाले इयर रिंग्स थे, ये भी अच्छे थे, ये भाभी ने अपने लिए लिए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये, तो खैर भाभी ने अपने लिए ख़रीद लिए थे। ये ब्रेसलेट्स देख रहे थे कि ब्रेसलेट्स कोई मिल जाए, तो लेकिन नहीं, वो भी नहीं पसंद आया, तो फिर नहीं लिया था। कहाँ चले, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो फिर ले लेंगे। और माशाल्लाह दूसरा इश्रा ख़त्म हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने रोज़े रखने की तौफ़ीक दी है, सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है और नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक दी है। अल्लाह पाक हमने जो इबादत की हैं, रोज़े रखे हैं, सब कबूल फ़रमाए। कुरान पाक पढ़ा है वो भी कबूल फ़रमाए, और गलतियाँ जो हुई हैं तो हमारी माफ़ फ़रमा दे, गुनाह सगीरा और कबीरा माफ़ फ़रमा दे इस माह रमज़ान की बरकतों में। अल्लाह पाक हमें अच्छा मुसलमान बनने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे।
और अब आखिरी अशरा रह गया है, और आखिरी अशरे में तो और ज़्यादा मसरूफियात होती हैं क्योंकि ताक़रातें आती हैं, उसकी इबादत करनी होती हैं, दिन में भी काम होते हैं, तैयारियां होती हैं ईद की, और रात को पढ़ना होता है, इबादत करनी होती है। तो अब और ज़्यादा बिज़ी टाइम गुजरेगा और बहुत जल्दी जल्दी गुजरेगा, पता भी नहीं चलेगा कि तीसरा अशरा भी ख़त्म होने को होगा। तो अब लोग इत्काफ़ पर भी बैठेंगे काफ़ी लोग, तो अल्लाह पाक उनका इत्काफ़ कबूल फरमाए और उनका इत्काफ़ खैर वाफ़ियत से पूरा हो और सेहत दे, तंदुरुस्ती दे अल्लाह पाक जो इत्काफ़ पे बैठेंगे। तो खैर अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ करे, रहमतें और नेमतें अता फरमाए इस महीने के बाबरकत महीने की बाबरकत घड़ियों में। जैसे जैसे रमज़ान का एंड हो रहा है तो दिल को हो रहा है पता नहीं अगले साल ज़िंदगी होगी नहीं होगी, कौन रोज़े रखेगा, अल्लाह पाक किस किस को तौफीक अता फरमाएंगे सजदा करने की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जुमा मुबारक।